नमस्कार, मैं मुनेश शुक्ला एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ नए एपिसोड में, नई धारा, नई व्यवस्था के साथ, नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे धारा 67 की। पूरे उत्तर प्रदेश में जो राजस्व संहिता लागू है उसके अनुसार धारा 67 के अंतर्गत क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानि। यदि आपका मकान, आपका दुकान, आपका कोई भी भवन किसी सरकारी भूमि पे बना है, किसी सुरक्षित भूमि पे बना है, तो उस पर धारा 67 के अंतर्गत क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं और क्या क्या आपके हित के लिए संभव है कि आपको उससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। उसी धारा के अंतर्गत आइए हम जानते हैं आज धारा 67 के विषय में। धारा 67 राज्य संहिता की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। धारा 67 के अंतर्गत लगभग मुकदमे इस प्रक्रिया के किए जाते हैं कि जिन लोगों ने अपने मकान, अपने भवन सरकारी भूमियों पे, जैसे तालाब, सरकारी चक्रोड या ग्राम सभा के भूमि नवीन पड़ती हुई, बंजर हुई, ऊसर हुई, इन जमीनों पे, इन भूमियों पे यदि किसी ने अपना मकान बना रखा है, किसी कोई भवन बना हुआ है, कोई भी कब्जा है, तो इसके लिए धारा 67 के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा दाखिल किया जाता है। मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद उन पे बयान होते हैं, लेखपाल की रिपोर्ट आती है, कार्रवाई चलती है, उनके खिलाफ जुर्माना तय किया जाता है और उनको उस भूमि से बेदखल किया जाता है। अब जरा हम बात करते हैं कि धारा 67 यदि आपकी किसी भूमि पे चल रही है और आपके पास सिर्फ वही मकान है, तो क्या वो भूमि आपको मिल सकती है। अभी तक आपने तो यही सुना होगा, अगर सरकारी भूमि पे आपका निर्माण है तो उसमें आपके ऊपर बुलडोजर चलेगा, आपको भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना होगा। परंतु इसी धारा 67 में ऐसी व्यवस्था भी है, यदि आपके पास उस ग्राम सभा में जहाँ के आप निवासी हैं, उस ग्राम सभा में कोई दूसरा मकान नहीं है, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, तो आपको सरकारी भूमि पर बने आपके मकान में ही आपको विनियमित किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, आपके अपनों के लिए। तमाम ऐसे लोग हैं जो भटकते रहते हैं, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। उनको सिर्फ ये लगता है कि उन्होंने अगर सरकारी भूमि पे मकान बना लिया है तो उनके घर पे बुलडोजर ही चलेगा। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है, जिसके अंतर्गत आपको 2000 स्क्वायर फीट के मकान की भूमि को आपके नाम विनियमित किया जा सकता है। इसे कहते हैं विनियमितीकरण या आवास के लिए बंदोबस्त या आवासीय पट्टा भी से आप कह सकते हैं। अब क्या है धारा 67, क्या है धारा 67 का, क्या है धारा 67 का। यह धारा 67 का की उपधारा 1 है, उपधारा 2 है। अब आ जाइए हम बात करते हैं विस्तृत रूप से धारा 67। धारा 67 में पहला जो मुकदमा होता है वो तहसीलदार कोर्ट में होता है। तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा चलता है, उसके अंतर्गत आपको बेदखल किया जाता है, आपके ऊपर जुर्माना किया जाता है। परंतु इसी में धारा 67 का की उपधारा 1 ये कहती है, यदि किसी भी व्यक्ति का मकान ऊसर, बंजर, नवीन पड़ती ऐसी सरकारी भूमि पे बना है, जो तालाब, चक्रोड, रास्ता या खाद्य गड्ढे, मतलब किसी भी रूप में सुरक्षित भूमि नहीं है, तो ऐसी भूमि पे यदि आपका मकान बना है और आप वास्तव में आवास के लिए पात्र हैं, आपके नाम आप कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, आपके पास कोई अन्यत्र उसी गांव में कोई दूसरा मकान नहीं है, तो आपको 2000 स्क्वायर फीट की जगह आपके मकान के लिए आपके नाम बंदोबस्त की जा सकती है। यह धारा 67 की धारा 67 का की उपधारा 1 के अंतर्गत ऐसा कानून है। अब आपको करना क्या होता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे लागू होगा। इसकी मुख्य पात्रता 3 है। नंबर 1, आपके परिवार में, परिवार का मतलब पत्नी, बच्चे और आप स्वयं, आपके परिवार में आपका कोई दूसरा मकान ना हो। नंबर 2, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकर ना हो। नंबर 3, आपका जो घर है 29 नवंबर सन 2000 पहले से निर्मित हो। घर की परिभाषा भी आप समझ लीजिए। घर का मतलब ये नहीं वो पक्का मकान बना हुआ हो। घर में छत होनी चाहिए, दीवारें होनी चाहिए। छत आपकी फूस की भी हो सकती है, बशर्ते आपकी दीवारें चारों तरफ बनी हो, उसमें आप रहते हो, उसमें आपका भोजन बनता हो, आप परिवार से उसमें निवास करते हो। ऐसी है घर की परिभाषा।
और अगर ऐसी स्थिति है आपके पास और आपके ऊपर धारा 67 का मुकदमा भी तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद आपको उस जमीन पे विनियमित किया जा सकता है धारा 67 का के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जानकारी लोगों को तो पहुंचाने का विषय है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना आवेदन उप जिलाधिकारी के समक्ष कर सकते हैं। आवेदन के बाद आपके जब आप आवेदन करेंगे तो उप जिलाधिकारी उसमें तहसीलदार की रिपोर्ट मांगेंगे, तहसीलदार साहब की रिपोर्ट आएगी, तहसीलदार साहब अपने कानून को लेखपाल को भेज के रिपोर्ट मांगेंगे, मौके की स्थिति जानेंगे, आपकी पात्रता और अपात्रता की जांच करेंगे। तत्पश्चात तहसीलदार एक विस्तृत रिपोर्ट एसडीएम साहब के लिए भेजते हैं और एसडीएम साहब 2000 स्क्वायर फीट भूमि का आपके नाम विनियमित करने का अधिकार रखते हैं, विनियमित करने का पावर रखते हैं। और उतनी भूमि जितनी भूमि आप काबिज हैं उसका क्षेत्रफल ये 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं है, मतलब 2000 स्क्वायर फीट मतलब 200 वर्ग मीटर से ऊपर नहीं है, तो उतनी भूमि आपके नाम विनियमित की जा सकती है। यह है धारा 67 का। धारा 67 का बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परिजनों के लिए, आपके तमाम रिश्तेदारों के लिए, आपके मित्रों के लिए। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उनका घर किसी सरकारी भूमि पे बना हुआ है, ऊसर में है, बंजर में है, नवीन भर्ती में है, उनको आप इस विषय की जानकारी दे सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मेरे चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी किसी भी उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के अंतर्गत कोई भी धारा है जिसके अंतर्गत आपको कोई आपको संशय है या धारा 67 की ही कोई बात पूछनी है, आपको धारा 67 से संबंधित किस तरीके से अन्य क्या प्रक्रिया है, हम धारा 67 का के अंतर्गत कैसे भूमि का बंदोबस्त करा सकते हैं, जो भी आपको जानकारी लेनी हो आप हमसे मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।